जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की समस्याओं को लेकर शुरू की भूख हड़ताल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सभी अदालतों के लिए 15 दिनों की सर्दियों की छुट्टियों का किया ऐलान। राजौरी की नौशेरा में विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने एक जनसभा को किया संबोधित। राजौरी की नौशेरा में सैकड़ों बीजेपी, पीडीपी और कांग्रेस के कारकुनों ने एनसीपी की शमूलियत। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सभी नेताओं को एनसी में कराया शामिल। पुंछ में बीजेपी प्रदेश महासचिव अशोक कौल ने पार्टी कारकुनों के साथ की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर को बताया मोदी हुकूमत का सख्त कदम। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर साधा निशाना। बोली एनसी अपनी बेसिक उम्मीदों को भी पूरा करने में रही नाकाम। अररिया के गांव पिंडी कला और आसपास के इलाकों में बीएसएफ ने मुफ्त मेडिकल कैंप का किया इनेकाद। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस को फैसलों से साइडलाइन किया जा रहा है। अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में मतभेदों पर लगाया आरोप और कहा कि इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला अलग अलग बयान दे रहे हैं। आईआईएम जम्मू ने पहली बार बसोहरी पेंटिंग वर्कशॉप शुरू की, जिसमें तालिब इल्मों को 300 साल पुरानी पारंपरिक कला को मास्टर आर्टिस्ट से सीखने का मौका मिला। आईआईएम जम्मू में आयोजित बसोहली पेंटिंग वर्कशॉप की लोगों ने की सराहना। संस्थान ने कहा वर्कशॉप में बनी पेंटिंग्स कैंपस में प्रदर्शित होंगी। जम्मू पुलिस के साउथ जोन में उनकी कड़ी कार्रवाई। नरवाल पुलिस ने धारदार हथियारों के साथ 3 कुख्यात आरोपियों को किया गिरफ्तार। श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की। ड्रग तस्करी की कमाई से खरीदी गई थी संपत्ति। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री परेशान। श्रीनगर में इंडिगो की 10 फ्लाइट कैंसिल। कश्मीर की एक मां का सैकड़ों मील पैदल चलकर जम्मू की कोट बिलावल जेल में बंद बेटे से मिलने का वीडियो सामने आया। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर किया पोस्ट और हाईकोर्ट से आग्रह किया कि ऐसे कैदियों को उनके मकामी इलाकों की जेलों में शिफ्ट किया जाए। जम्मू कश्मीर में नदन रेलवे की विशेष पहल। फंसे यात्रियों की मदद के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें। फंसे मुसाफिरों की मदद के लिए 12 दिसंबर से चलेगी स्पेशल वंदे भारत ट्रेन। नई दिल्ली और उधमपुर के बीच चलेगी ट्रेन। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। केंद्र और अधिकारियों से हाईकोर्ट ने पूछा ऐसे हालात अचानक क्यों पैदा हुए। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किश्तवाड़ में काउंटर टेररिज्म ग्रिड की समीक्षा कर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ से चर्चा की। किश्तवाड़ दौरे में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सुरक्षा एजेंसियों संघ की मीटिंग। इंटीग्रेटेड प्लानिंग, रिलायंस, रियल टाइम इंटेलिजेंस और साझा ऑपरेशन की अहमियत बताई। डोडा की भलीसा में 5 दिन चला मेला रंग जोश और उत्साह के साथ समाप्त। उत्सव में चिलीबाला और धोसा इलाकों में हजारों भक्तों ने लिया हिस्सा। सोपोर पुलिस ने 24 घंटे में चोरी का मामला सुलझाया। मुलजिम को गिरफ्तार कर 25,000 कीमत यानी 50,000 रुपए कीमत का चोरी हुआ मोबाइल फोन बरामद किया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर डेफ क्रिकेट टीम का किया सम्मान। 9वीं IDCA T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर द डेफ में रही रनर अप। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की मेहनत और हुसूलियाबियों की सराहना की। कठुआ पुलिस ने कराया जेल में बंद MLA मेराज मलिक का मेडिकल चेकअप। खांसी की थी शिकायत। श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो की 10 फ्लाइट्स कैंसिल। फ्लाइट कैंसिल होने से मुसाफिरों को हो रही मुश्किलें।
जम्मू एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य। हाल की समस्याओं के दौरान जम्मू एयरपोर्ट पर सबसे कम असर पड़ा। डोडा जिले के कस्टीगढ़ इलाके में भालू की दहशत। 2 अलग अलग भालू के हमलों में एक खातून और गांव के नंबरदार गंभीर रूप से हो गए जख्मी। पापोर एमएलए हसनैन मसूदी ने बजंदी में लिंक रोड के काम का इफ्तिताह किया। 31 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान। स्थानीय लोगों ने विधायक का जताया आभार। टंगमर के शाहिद मकबूल मीर को बेंगलुरु स्ट्राइकर्स ने आईएसपीएल में 3 लाख रुपए में किया साइन। परिवार और इलाके में खुशी का माहौल। पशुपालन विभाग पुलवामा ने सर्दियों में पालतू जानवरों की देखभाल को लेकर एक खास बेदारी कैंप शुरू किया। पालतू जानवरों को बीमारियों से बचाव के बारे में बेदार किया गया। बडगाम में स्मार्ट मीटर के मुखालफत में खातून ने किया विरोध प्रदर्शन। एमएलए बडगाम आगा सैयद मुंतजर ने पीडीडी कर्मचारियों को मामले की जांच करने को कहा। राजौरी के खेवरा में लगी आग, 2 दुकानें जलकर राख। प्रशासन से मुआवजे की मांग। सुरनकोट एमएलए चौधरी मोहम्मद अकरम ने मोड़ा बच्छाई गांव से धुवक तक सड़क के काम का किया इफ्तिताह। पिछले 20 वर्षों से सड़क की हालत थी खस्ताहाल। त्राल में बिजली की भारी कटौती से लोग परेशान। लोगों ने हुकूमत से सर्दियों में बेवजह कटौती बंद करने की अपील की। बडगाम में मुंतजिर महीउद्दीन ने जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों पर साधा निशाना। बोले ये पार्टियां लोगों की परेशानियों को दूर करने के बजाय दूसरे मामलों में उलझी। पुलवामा में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ने मेंबरशिप की शुरू। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के मर्जर के बाद की शुरू। कुपवाड़ा जिले का डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद ने किया दौरा। स्कूलों में पढ़ाई की हालात का जायजा लिया। पापोर विधायक हसनैन मसूदी ने बजंदी में लिंक रोड के रुके काम को फिर से कराया शुरू। कई सालों से रुके यह इलाके रोड कनेक्टिविटी से था महरूम। जम्मू के बिश्ना में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से 74 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ भी किया बरामद। जेकेएसडीएम ने इंडिया स्किल्स के तहत राज्य स्तरीय मुकाबलों का कर रही आयोजन। शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों ने 28 स्किल कैटेगरी में अपनी विशेषज्ञता का किया प्रदर्शन। करगिल में पार्षद अल्ताफ हुसैन ने सरकारी हाई स्कूल हरदास का आधिकारिक दौरा किया। स्कूल की सुविधाओं की समीक्षा की। मंडी के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर शैक्षिक सम्मेलन का किया गया आयोजन। शिक्षा के सुधार और प्रगति पर की गई चर्चा। काजीगुंड में पशुपालन विभाग का चेक पॉइंट सक्रिय रूप से एक्टिव। औसतन 50-60 वाहन रोजाना पोल्ट्री और मवेशी लेकर घाटी में कर रहे प्रवेश। सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, टूरिस्ट की आमद बढ़ने का अनुमान। स्थानीय टूरिज्म से जुड़े लोगों में खुशी की लहर। आरएसपुरा में विश्ना के एमएलए राजीव भगत ने 70 लाख रुपए के विकास परियोजनाओं का किया इफ्तिताह। आरएसपुरा जिले की घरानी से घराना गांव तक की सड़क पर डमरीकरण का काम हुआ शुरू। बीजेपी एमएलए प्रोफेसर गारो राम भगत और जिला विकास परिषद सदस्य तरनजीत सिंह टोनी ने काम करवाया शुरू। भलीसा गोवारी में कृषि को लेकर एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्राकृतिक खेती के फायदों और आने वाले सालों में किसानों के इनकम बढ़ाने पर क्षमता पर दिया जोर। बेरवा में फूड एक्सट्रैक्शन स्टॉल प्रोग्राम का किया गया आयोजन। चिकित्सा हस्तक्षेप के महत्व के बारे में किया गया शिक्षित।
डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने घाट इलाके में एक एटीएम सुविधा का किया इफ्तिताह। स्थानीय लोगों ने एटीएम सुविधा को शुरू करने के लिए जिला प्रशासन और जेएंडके बैंक का शुक्रिया अदा किया। जम्मू में इंटर बटालियन टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। अधिकारियों और जवानों ने बड़े उत्साह के साथ लिया हिस्सा। बांडीपुरा के सुंबल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में खराब पड़ी एक्सरे मशीन को कराया गया रिपेयर। हमारी एमएलए हिलाल अकबर लोन ने करवाया रिपेयर। कठुआ में वन विभाग के फील्ड स्टाफ को दी गई जंगली जानवरों के हमले से निपटने की ट्रेनिंग। शिकार से संबंधित दर्ज होने वाले मामलों को लेकर भी किया गया जागरूक। ऊना में सहकारिता क्षेत्र को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जिले में सहकारिता बनेगी अब मजबूत आर्थिकी का आधार। नालागढ़ बाईपास रोड पर कॉलेज की छात्राओं से बढ़ रही छेड़छाड़ की घटनाएं। छात्राओं ने एबीवीपी के बैनर तले एसडीएम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। नालागढ़ पुलिस स्टेशन को मिले हाईटेक पेट्रोल वाहन और इंटरसेप्टर। इससे अपराध पर लगेगी तेजी से लगाम। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, नया संकल्प कांग्रेस की नई नौटंकी, जनता को फिर बेवकूफ बनाने में तैयारी। सोलन शहर को आवारा कुत्तों की समस्या से मिलेगी निजात। नगर निगम सोलन और हमारी आकांक्षा ट्रस्ट ने शुरू किया महाअभियान। मंडी में जन संकल्प सम्मेलन के लिए 650 जवानों की तैनाती। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने दी जानकारी। ऊना में बीजेपी की जिला स्तरीय किसान मोर्चा की परिचय बैठक का हुआ आयोजन। एमएलए सतपाल सिंह सत्ती ने भी बैठक में की शिरकत। शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर न्यास के स्थापना दिवस को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। मंदिर न्यास के द्वारा 16 और 17 दिसंबर को विशाल जागरण का किया जाएगा आयोजन। ऊना में राजनीतिक जुगलबंदी के आरोपों पर बोले बीजेपी एमएलए सतपाल सत्ती। हम प्रतिद्वंदी हैं, दुश्मन नहीं। विकास के लिए एक मंच पर आना गलत नहीं है। ज्वालामुखी में महिला से दरिंदगी। सड़क पर घसीटकर महिला को बेरहमी से पीटा। निजी बस चालक और यात्रियों ने बचाई जान। वीडियो वायरल। मंगरोट में नेशनल हाईवे की भूमि को लेकर चल रहा विवाद अभी भी सुलझा नहीं। एसडीएम ने इस मसले का जल्द स्थायी समाधान निकालने की बात कही। हमीरपुर में कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी तरह तरह के बयानबाजी कर जनता को कर रही गुमराह। बिलासपुर में टिपर मालिकों का आंदोलन जारी। नौणी ब्रह्मपुखर 4 लेन के कार्य के लिए अधिकृत निजी कंपनी प्रबंधन के विरोध में आंदोलन रहा जारी। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने हिमाचल प्रदेश की आत्मनिर्भरता की बढ़ता हुआ प्रदेश बताया। अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी दी जानकारी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने चुनाव सुधारों पर लोकसभा में रखी अपनी बातें। बोली, बिहार में जिनके नाम कटे कोई सामने नहीं आया। धर्मशाला मैराथन को बनाया जाएगा धर्मशाला का स्थायी कैलेंडर इवेंट। हर वर्ष 25 दिसंबर को होगा आयोजन। आयुक्त नगर निगम धर्मशाला जफर इकबाल ने कही ये बात। मंडी में कल कांग्रेस का जन संकल्प सम्मेलन का आयोजन। धर्मपुर से कांग्रेस के विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने सम्मेलन से जुड़ी तैयारियों के लिए जानकारी। मंडी में कल सीएम 4000 श्रमिकों को बांटेंगे 15 करोड़ रुपए की राशि। 19 महिलाओं को दिए जाएंगे 1-1 लाख रुपए। लाहौल स्पीति से कांग्रेस कार्यकर्ता जनसंकल्प सम्मेलन में शामिल होने के लिए मंडी हुए रवाना। पूर्व अध्यक्ष ग्यालचंद ठाकुर बोले, आपदाओं के बीच भी सुक्खू सरकार ने रचा विकास। मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश संजय गुप्ता ने भुंतर स्थित सरकारी डी एडिक्शन सेंटर का किया दौरा। केंद्र की व्यवस्थाओं की जांच की। सिरमौर में प्रसिद्ध तीर्थस्थली चोरधार यात्रा पर लगी रोक। जिला प्रशासन द्वारा यात्रा पर आधिकारिक रोक के आदेश भी किए गए हैं जारी।
नाहन सरकारी अस्पतालों में जल्द चरमरा सकती है टेस्ट की सुविधा। कृष्णा लैब के कर्मचारियों को 2 माह से नहीं मिली सैलरी। डॉक्टर वाईएस परमार कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी में कृषि पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कार्यक्रम में की शिरकत। सोलन में बीजेपी शहरी मंडल की हुई त्रैमासिक बैठक। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियों और बघाट बैंक मुद्दे पर हुई चर्चा। बुंदर एयरपोर्ट में माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट सिमुलेटर का विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने किया इफ्तिताह। बंजारा एमएलए सुरेंद्र शहरी ने राज्य सरकार पर लगाया भेदभाव का इल्जाम। बोले देहरा को 12 करोड़ और नादौन को 20 करोड़ रुपए आपदा में दिए गए। बंजार को आपदा में मिले केवल 60 लाख रुपए का बजट। बिलासपुर में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का लिया आनंद। बोले पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हिमाचल सरकार कर रही है निरंतर कोशिशें। कुल्लू जिला पर्यटन विभाग ने लारजी में वाटर स्पोर्ट्स सोसाइटी के माध्यम से वाटर स्पोर्ट्स और हॉस्पिटैलिटी के लिए टेंडर जारी किया। योजना का मकसद लारजी झील में एडवेंचर गतिविधियों और सुविधाओं को विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देना। हिमाचल प्रदेश वोवेनाम एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन। मंडी में हुई आम सभा में पारस वैद्य को प्रदेश अध्यक्ष और जोगिंदर सिंह आजाद को महासचिव चुना गया। इंदौरा के माजरा गांव में दर्दनाक घटना। एक महिला की ओर से आवारा कुत्तों के लिए बनाए गए शेड में जिंदा गाय को कुत्तों के बीच फेंकने का इल्जाम। इंदौरा में वॉइस लैस फाउंडेशन के संचालक पर लगे कुत्तों को जिंदा गाय खिलाने के गंभीर आरोप। शिकायत के बाद पुलिस ने मुदाखलत कर गाय को सुरक्षित गौशाला भेजा। सोलन शहर में आवारा कुत्तों की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नगर निगम ने आकांक्षा ट्रस्ट के साथ मिलकर महाअभियान किया शुरू। नगर निगम सोलन और आकांक्षा ट्रस्ट ने शहर में 100% स्टेरिलाइजेशन अभियान किया शुरू। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदस्य विनय कुमार का बयान। कहा, पहले जिला और ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणियां गठित होंगी, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी बनेगी। विनय कुमार ने कहा कि पंचायत चुनाव भले ही पार्टी सिंबल पर न हो, लेकिन कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार चुनकर आएंगे, जिससे संगठन और मजबूत होगा। चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे पर उखड़ गई सड़क पर की गई टारिंग। लोगों ने सड़क निर्माण पर उठाए सवाल। सोलन में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित। जिला स्वास्थ्य अधिकारी अमित रंजन ने बताया, कार्यशाला का उद्देश्य इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के तहत संक्रामक रोगों की शुरुआती पहचान और फैलाव रोकना है। मंडी में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी नहीं लगा वैली ब्रिज। 15 पंचायतों के लोग सड़क सुविधा से वंचित। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम को याद दिलाया आपदा के समय किया हुआ वादा। कुकलाह गांव का दौरा कर आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। बिलासपुर डिपो के हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों ने समय पर वेतन न मिलने पर जताई नाराजगी। सोलन में उद्यान विभाग ने सूखे और पाले की आशंका को देखते हुए बागवानों के लिए एडवाइजरी की जारी। उपनिदेशक डॉक्टर शिवाली ने कहा, आम और लीची की नर्सरी विशेष रूप से हो सकती है प्रभावित। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर टिप्पणी की। कहा, उनकी पार्टी सिंगल डिजिट पर आ गई है और उनके कैरेक्टर में दम नहीं है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर कहा कि उनकी न्यूज हमेशा बेकार होती है। उन्होंने उनके पास उनके कैरेक्टर या दौरे पर कोई टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं कहे।